मौजूद रहें और यकीनी तौर पे अदालत इस बात को इंश्योर करेगी, चूँकि ये मामला ट्रायल कोर्ट ने इवेंचुअली तय करना है कि ऐसा नहीं कि अगर वो कराची आएगी तो कोई भी उससे मुलाकात कर सकेगा, यकीनी तौर पे वो बच्ची की मर्ज़ी के ऊपर होगा। तो अदालत हो सकता है ये हुक्म जब दे तो उसमें लिखे कि चूँकि हमारा ये रिवायत भी है कि बच्ची अगर मिलना चाहे तो वालिदैन से कभी कुछ केसेस में इजाज़त दी जाती है, मुबैना शौहर से मिलने की कभी नहीं दी जाती। ये फ़िलहाल हमारे दलाइल थे और अदालत से जो कमेंट्स से जो ऑब्जर्वेशंस थी, मैं इसमें कोई हतमी राय कि अभी फ़ैसला क्या आएगा, चूँकि एक स्पेकुलेशन है। प्रॉपर तरीका ये है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार करें। कुछ घंटों की बात है, एंड ऑफ द डे ऑर्डर आ जाएगा, उसको पढ़ के तमाम आपको पता होगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और तभी हम बात करें। कबल अज़ वक्त कोई खुशी की नवीद सुना देना या कबल अज़ वक्त अफसरदा कर देना, मेरे ख्याल में दोनों ही गैर मुनासिब बातें हैं। जो आपने आर्गूमेंट दिए थे और दुआ की दरखास्त पढ़ के सुनाई, पुलिस की रिपोर्ट का जो प्राइवेट रिपोर्ट थी वो पढ़ के सुनाई, तो उसके अदालत की ऑब्जर्वेशन थी क्या? अपनी ऑर्डर नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, अदालत ने ये एक तरीके से समझ राय ली पीजी साहब से। आपके ख्याल में बच्ची दारुल अमान लाहौर रहे या उसे प्रोविंस ऑफ सिंध के किसी शेल्टर होम में होना चाहिए? प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी सबमिशन दी कि जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने आईओ से पूछा, जो कि साबका आईओ है, मगर अब चूँकि नया आईओ आया नहीं है तो वो कस्टोडियन एक तरीके से फ़ाइल का है, और ये मेरे नहीं, ये तो क्या कहते हैं, मरकज़ी मुलज़िम के वकील के दलाइल थे कल कि जी ये करंटली कस्टोडियन है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जी कस्टोडियन है, तो उन्होंने कहा भाई तफ्तीश के लिए चाहिए, तो उसने भी कहा कि हाँ जी बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए, उसने स्टेटमेंट दिया। तो अदालत ने ये व्यू फॉर्म किया, बट अगेन फ़ैसला क्या है अदालत का? क्योंकि अदालत ने कोर्ट में फ़ैसला नहीं सुनाया है, अदालत ने कहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मगर जो मेरे ख़्याल में एक व्यू फॉर्म है, और जो एतराज़ था मुलज़िम के वकील को, एक तो उन्होंने पहले एतराज़ किया कि ये चल रही है अब से बेजा की कार्रवाई, वो कह रहे हैं जी मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हमें लिख के दे दीजिए, हम इसके ऊपर कर लेते हैं कार्रवाई अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी ज़हीर के नहीं है, शब्बीर के बैंक अकाउंट्स हैं। तो अदालत ने पूछा, अब शब्बीर के तो वकील यहाँ पे है नहीं, आप तो ज़हीर के वकील हैं, तो जो बात कीजिए वो बात हकीकी है। दूसरा उन्होंने एक बात की कि भाई अगर आप बच्ची को शेल्टर होम भेज देंगे तो कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई व्यू ना फॉर्म हो जाए, हम प्रेजुडिस ना हो जाए। देखिए, जब बच्ची को पहली बार भी आज़ाद किया गया था, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई हाई कोर्ट पे, उसमें भी आप नोट करें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो एफआईआर के मामलात हैं, जो फैमिली कोर्ट के मामलात हैं, उस पर हमारा फ़ैसला जो है वो हावी नहीं होगा। वो वहाँ पे पटिशनर जाए अपने मामलात खुद परसू करे, हम यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ निकाह पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अदालत अपने ज़िम्मेदारियाँ जानती है। तो आज का यकीनी तौर पर जो रहीम, फिर से एक बार मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वालिदैन की आवाज़ बने हुए हैं, हक़ाइक़ के ऊपर से जो है वो पर्दा हटा के उनको अयां कर रहे हैं। आज ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में हमारी समाअत थी। आपको पता है कि हब्स बेजा की हमने एक दरख्वास्त दाखिल की हुई थी, और उस दरख्वास्त के हवाले से जब पिछली बार समाअत हुई थी तो मामले के हक़ाइक़ और फैक्ट्स कुछ और थे, और जब तारीख़ आज पड़ी तो उस दौरान बीच में 2 से 3 चीज़ें हुई जो हमने अदालत के सामने रखी। एक तो हमने कहा कि जी बच्ची फ़िलहाल दारुल अमान में है लाहौर के, और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है, और मुबैना तौर पे ये भी कह के कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तन्हा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त जो एक फ़ाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फ़िज़िकल, मेंटल, हेल्थ वाइज, कपड़ा, खाना, दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है, और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई है, और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि जी एक व्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तो क्या हो गया, वहाँ कैमरे यहाँ हो गए और ये वाले कैमरे यूँ बढ़ गए। हाँ, सर थोड़ा सा शब्बीर का कोई और आपने बात हो गए सर, थोड़ा सा शब्बीर का स्टेटस बता दें, कल आपने उसको नामजद करवाया है? नहीं, मैंने नामजद नहीं कराया जी, वो नामजद शुरू से हैं अदालत के अंदर, और उसका स्टेटस तो मफरूर का इस वक्त, उसने तो कहीं से बेल अप्लाई नहीं की है। तमाम के तमाम लोग जो पहले से नामजद है 33-35 लोग, वो तमाम मफरूर हैं, ठीक है। बट अभी मैं आप सबसे कहूँगा, आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, खुदा के वास्ते अभी कोई भी हतमी राय देने से पहले इस ऑर्डर के ऊपर बतौर वकील आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करें, उसके बाद अपनी राय दें। जो यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो ज़िम्मेदारी को समझते हैं,
जो नए दोस्त यहाँ पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जब तक ऑर्डर तहरीर में ना आ जाए, उसको A to Z ना पढ़ लिया जाए, उस पर हतमी व्यू ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया।